राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक व्यक्ति पहाड़ तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो दिन भर मेहनत करता और दिन के अंत में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो पैसा अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक इतना कठिन परिश्रम करता हूँ और अंत में मुझे बस कुछ ही धनराशि मिलती है, जिसमें मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सब सच हो जाए। वो अपने घर पहुँचा। उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाना खाने पर कहाँ था। उसके दिमाग में तो बस यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद वो वही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में चलते चलते उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा। उसके मन में ख्याल आया, काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके यह सोचने की ही देर थी कि वो उस घर का मालिक बन गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो हो गया। लेकिन उसकी वो खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। उसे एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर आके देखा कि बहुत सारे लोगों का एक संगठन बना हुआ है, जिसमें बीचों बीच एक नेता खड़ा था। सभी लोग उसकी जयकार कर रहे थे, उसे काफ़ी सम्मान दे रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसी के नाम के नारे लगा रहे थे। सबको उसको देखने की उत्सुकता हो रही थी। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इस नेता के आगे। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश ये मैं नेता बन जाता, मुझे भी इतना ही सम्मान मिलता। इतना सोचते ही वह व्यक्ति नेता बन गया। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके आसपास हजारों की भीड़ थी और वो बहुत ही खुश हो रहा था। अब उसको देखने के लिए सारे लोग उत्साहित हो रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। तेज धूप हो रही थी और उस नेता को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तेज धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये नेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि हे भगवान, काश मैं ये सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और उसके इतना सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। और वो खुशी से पागल होने लगा, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि सूरज की रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसमें सूरज की रोशनी को रोकने का दम है। और उसके मन में ये ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाता। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको लगा अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आया, जो कि उन बादलों को उड़ाकर लेकर गया। फिर उसे समझ आया कि बादल सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन तेज हवा को नहीं रोक सकते। उसने सोचा, काश मैं ये हवा बन जाऊं तो सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगा। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी और तूफान बनकर
जिसको चाहे उसको उड़ा कर ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर उस पहाड़ को जरा भी नहीं हिला पाया। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पहाड़ है, हवा नहीं। पहाड़ में तो दम है हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं पहाड़ होता, और देखते ही देखते वो व्यक्ति पहाड़ बन गया। वो बहुत खुश था, लेकिन हर बार की तरह उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी आवाज़ सी सुनाई दी, टक टक। साथ ही उसे बहुत दर्द होने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो, उसको मार रहा हो। तो दर्द से वो चीखने लगा, और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता है, इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। वो रोने लगा, चीखने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो इस बार वो नहीं बन पाया जो वो बनना चाहता था। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था, और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली, और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा, और उसको समझ आया कि सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि खुद को पहचाने, किसी से भी खुद की तुलना ना करें, ना किसी और के जैसे बनने की कोशिश करें। आप स्वयं में ही पूर्ण हैं। अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।